नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। एफसीआरए संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष के विरोध के बीच बिल को 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य। दूसरी ओर लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ही पारित किया। संसद के मानसून सत्र के दौरान भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बयानों के साथ साथ अपने खास फैशन सेंस को लेकर भी सुर्खियों में है। हाल ही में दिल्ली में बारिश के बीच संसद परिसर से बाहर निकलते हुए कंगना का एक ऐसा लग्जरी लुक सामने आया है जिसकी कीमत करीब 56 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें एरी सिल्क साड़ी, हर्मेस बिर्किंग बैग, रोलेक्स लेडी डिडजस्ट घड़ी और गुडर्थ की डिजाइनर छतरी शामिल। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली में कहा, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द आने वाला है। कहा, इस स्वतंत्रता दिवस पर सीजेपी सरकार स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू करेगा। सीपीआईएम नेता जॉन ब्रिटास ने दावा किया कि उन्हें एक सांसद ने लूंगी वाला कहा। उन्होंने इसकी शिकायत सभापति से की। इस पर सभापति ने भी नाराजगी जाहिर की। सभापति ने सांसदों को नसीहत दी कि सांसदों को एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश कांड में जांच समिति की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष की ओर से गठित जांच समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही मान लिया है। रिपोर्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई के आरोप पत्र का बुधवार को संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने 13 आरोपियों के खिलाफ एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट का संज्ञान लिया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक नीचे आने के मामले में बड़ा खुलासा। पायलट इन कमांड सीधे खड़े नहीं हो पा रहा था। इससे पहले सामने आया था कि पायलट ने गांजे का सेवन किया था। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर को सांख्यिकीय यांत्रिकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान को लेकर प्रतिष्ठित 2026 डिराक पदक से सम्मानित किया गया। यह सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में दुनिया के प्रमुख सम्मानों में से एक है। इटली स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र ने इसकी घोषणा की। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 19 अगस्त को होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात एवं सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार की कक्षा 9 की छात्राओं के लिए साइकिल वितरण योजना में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, यदि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मामले में कार्रवाई नहीं करती हैं, तो पार्टी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा या सीबीआई का रुख करेगी। कर्नाटक के मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने कहा, राज्य के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार तमिलनाडु को प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ना मुश्किल होगा। राज्य सरकार इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा कर रही है। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, अमेरिका में उनके खिलाफ आपराधिक मामला खारिज होने से उन्हें जीत का एहसास नहीं बल्कि विनम्रता का अनुभव हुआ है। भारत का स्वतंत्रता दिवस अमेरिका के 2 राज्यों न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा और भारतीय अमेरिकी समुदाय के योगदान को मान्यता देने के लिए 15 अगस्त को उसके स्वतंत्रता दिवस को मनाने की घोषणा की है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल और न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने पूरे राज्य में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। मुंबई के घाटकोपर में भूस्खलन में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 7 हुई है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया, हादसे में 7 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। टाटा सन्स में जारी मतभेदों के बीच एन चंद्रशेखरन ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। वे फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। उनका फैसला 18 अगस्त की एजीएम से पहले आया है। टाटा समूह की कंपनियों के शेयरों पर भी इसका असर देखने को मिला। खुदरा मुद्रास्फीति की दर जुलाई में बढ़कर 4.45% पर रही। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून में यह 4.38% पर थी। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की मान्यता रद्द। खेल मंत्रालय ने प्रशासनिक कमियों का हवाला देते हुए महासंघ की मान्यता रद्द की। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स 188 अंक टूटकर 77,966 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 36 अंक के नुकसान के साथ 24,436 अंक पर हुआ बंद। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे बढ़ा। फिल्म हैवान का टीजर हुआ रिलीज। खूंखार अवतार में नजर आए अक्षय कुमार। फिल्म में सैफ अली खान निभा रहे हैं हीरो का रोल। अक्षय कुमार बने विलेन। 11 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। वीर पहाड़िया की अपकमिंग फिल्म प्रेम किटाड़ू की रिलीज डेट हुई अनाउंस। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म में दिखेगा वीर का रोमांटिक अवतार। अपार शक्ति खुराना, आफिया सैयद और आकीश बेदी भी लीड रोल में आएंगे नजर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।